नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड LT 2024 में यूनिट सेकेंड का जो नया टॉपिक है, पावलोव की जो लर्निंग थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग, इसके बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव। तो देखिए इस चित्र के माध्यम से, तो अगर जब दो चीज़ों के बीच में, अधिगम और अधिगमकर्ता के बीच में जब कंडीशनिंग नहीं होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, कोई अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स उसके प्रति होता है, जबकि न्यूट्रल स्टिमुलस होता है और कोई किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं होता है। यानी कि मान लो कोई इनके जो इन्होंने प्रयोग किया था, तो उसमें एक कुत्ता लिया था और उसके आगे खाना लिया था, तो खाना अपने आप में अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है और जैसे ही कुत्ता उसे देखता है तो उसके मुंह में लार आती है, तो वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाता है। जबकि कोई न्यूट्रल स्टिमुलस यानी न्यूट्रल चीज़ उसके सामने रखेंगे तो कुत्ते के मुंह में किसी प्रकार का लार नहीं आता है। जबकि अब कंडीशनिंग होती है, तो कंडीशनिंग के बाद क्या होता है, न्यूट्रल स्टिमुलस रखा जाता है और उसके साथ उसे खाना दिया जाता है, तो कुत्ता अपने आप में अनकंडीशनल रिस्पॉन्स करने लग जाता है। यानी कि पहले घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद 1 सेकंड के या 2 सेकंड में उसके आगे खाना रखा, तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। और ये चीज़ अगर बार बार करा जाए तो एक समय ऐसा आता है कि जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही कुत्ते के मुँह में लार आना शुरू हो जाता है। तो ये इस प्रकार की कंडीशनिंग पर जो है पावलोव ने काम किया था। तो इस पर डिटेल पर बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, IP पावलोव ये एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने पाचन क्रिया के देहिकी का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इसके लिए उन्हें जो सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत के आधार पर अनुबंध को माना। उन्होंने कहा कि जो सीखने का आधार है अपने आप में कंडीशनिंग है, अनुबंध है। अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन, स्टिमुलस तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य एसोसिएशन स्थापित होता है। क्या कहा उन्होंने, कहा कि जो उद्दीपन स्टिमुलस होता है और रिस्पॉन्स के बीच में एक एसोसिएशन जो है, एक बॉन्डिंग बनती है। पावलोव के सीखने के इस अनुबंध सिद्धांत को क्लासिक अनुबंध सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है। तो इसी में जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो एसोसिएशन बन रहा है, उसी सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है और ये सिद्धांत दिया है पावलोव ने। इसी प्रकार पावलोव के सिद्धांत के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, जैसे गर्म बर्तन को छूते ही हाथ खींच लेना तथा भूखा होने पर भोजन देखकर मुंह में लार का आना। कुछ ऐसी ही अन्य क्रियाओं के अपने आप में उदाहरण है। अब प्रयोग क्या था, प्रयोग पर बात करते हैं पावलोव का। पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया, जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह में लार आ जाता था। जैसा हमने फर्स्ट में जब वीडियो स्टार्टिंग में आपको जो है डायग्राम के माध्यम से बताया था कि कुत्ता भूखा था, उसके सामने भोजन लाते थे तो क्या होता था, उसके मुंह में लार आ जाती थी। तो फिर उसके बाद क्या करते थे, एक घंटी बजाते थे और 1 या 2 सेकंड के अंतर्गत खाना लाते थे। जैसी घंटी बजाते थे, खाना लाते थे, तो कुत्ते के मुँह में लार आती थी और ये क्रिया बार बार की जाती थी। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि सिर्फ घंटी बजाने से कुत्ते के मुंह में लार आ जाती, तो ये कंडीशनिंग पैदा हो जाती है। तो इसके आधार पर लर्निंग की बात यहाँ पर पावलोव ने की है। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तथा देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच एक नया साहचर्य, जिसे एसोसिएशन कहते हैं, कायम हुआ, जिसे अनुबंध की संज्ञा दी गई। कुल मिला के जो रिस्पॉन्स है और
स्टिमुलस है उसके बीच में क्या एक बॉन्डिंग हो जाती है कि जो रिस्पॉन्स हो रहा है उसके किसके प्रति हो रहा है रिस्पॉन्स, स्टिमुलस के प्रति हो रहा है, और उनके बीच में जैसे ही स्टिमुलस सामने लाएंगे वैसे रिस्पॉन्स होगा, जैसे स्टिमुलस लाएंगे वैसे ही रिस्पॉन्स होगा, उनके बीच में एक बॉन्डिंग हो जाएगी और इसी से लर्निंग की जा सकती है, ऐसा पावलोव ने बताया था। अब ये जो पूरा सेटअप है उन्होंने बनाया था ऐसे करके, तो इस पर तो उतना हमने फोकस करना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पावलोव ने अनुबंधित उद्दीपक घंटी की ध्वनि के साथ स्वाभाविक उद्दीपक भोजन से स्राव में वृद्धि होने को पुनर्बलन कहा। अब इन्होंने यहाँ से एक टर्म से दिया पुनर्बलन, और पुनर्बलन किसे कहा, उन्होंने कहा कि अनुबंधित उद्दीपक घंटी की ध्वनि के साथ स्वाभाविक उद्दीपक भोजन से स्राव में वृद्धि होने को पुनर्बलन कहा। सीखने की इस क्रिया को पावलोव ने अनुबंधित सहज क्रिया कहा। आज के मनोवैज्ञानिक इसे शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं होता है। अब देखो इसी के कारण, जैसे खाने से लार आ रही थी और अंतिम में जो लगातार उसके आगे घंटी भी बजाई फिर खाना लाए, तो लास्ट में क्या हुआ, घंटी के साथ लार आना शुरू हो गया। तो अब जो है उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो है रिस्पॉन्स करने के लिए आपको उद्दीपक की ज़रूरत नहीं है ज़रूरी, ठीक है। तो अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया होती है। अपने सही अर्थों में अनुबंधित उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है वही सीखना अर्थात अधिगम है। मनोवैज्ञानिक इस प्रकार के सीखने को अनुबंधित सीखना कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की अब विशेषताएं क्या है इस सिद्धांत की विशेषताओं में है, अनुबंध सिद्धांत संबद्ध सहज क्रिया पर आधारित होता है। छोटे बच्चे प्रायः इसी रूप से सीखते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए ये जो है बहुत ही लाभदायक विधि होती है पावलोव की शास्त्रीय अनुबंधन की सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुबंधित उद्दीपक का प्रयोग किया जाए तो स्वाभाविक अनुक्रिया में वृद्धि होती है। साथ में यह सिद्धांत अनुबंध और पुनर्बलन पर बल देता है। ये एक बॉन्डिंग पर बल देता है और पुनर्बलन रेनफोर्समेंट पर बल देता है। पुनर्बलन से सीखने की गति बढ़ती है और अनुबंधन से सीखना अपने आप में एक स्थायी होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया में संबंध होना आवश्यक होता है। शास्त्रीय अनुबंध की प्रविधि द्वारा बच्चों की बुरी आदतों के स्थान पर अच्छी आदतें प्रतिस्थापित की जा सकती हैं। तो सब छोटे बच्चों के लिए लाभदायक है, जिनमें छोटे बच्चों की जो बुरी आदतों हैं उनको हटा के नई अच्छी आदतें उनमें डाली जा सकती है। अब इस सिद्धांत की कमियां क्या हैं इस पर बात करते हैं। यह सिद्धांत पशुओं पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है और बालकों पर प्रयोग करके इसकी पुष्टि की गई है। अतः यह परिपक्व मैच्योर्ड मनुष्यों को सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। तो कुल मिला के पशुओं पर और छोटे बच्चों पर यह सिद्धांत लागू होता है। जो बड़े लोग बच्चे हैं, जो परिपक्व लोग हैं, उन पर ये जो है सिद्धांत अप्लाई नहीं होता है। इस सिद्धांत में मनुष्य को एक जैविक मशीन माना गया है और उसके सीखने की प्रक्रिया को एक यांत्रिक प्रक्रिया माना गया है। इसलिए यह मनुष्य के चिंतन एवं तर्कपूर्ण सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता है। तो कुल मिला के इसमें क्या माना गया, मनुष्य को एक जैविक मशीन माना गया है और यांत्रिक यानी मशीन के रूप में जो है उसमें अधिगम हो रहा है ऐसा बताया गया है। जबकि हम जानते हैं मनुष्य अपने आप में एक चिंतनशील प्राणी है, तर्क करता है और उसकी प्रक्रिया में चिंतन और तर्क का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इस वजह से भी इसकी आलोचना होती है। अगला है इसमें अनुबंधित अनुक्रिया द्वारा स्थायी सीखना नहीं होता है। यानी कि जो चीज़ सीख गई है, अगर अनुबंध को धीरे धीरे हम हटाएंगे, जो बॉन्डिंग है अगर बॉन्डिंग धीरे धीरे अगर दूर करते जाएंगे तो सीखना उसमें व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए स्थायी सीखना इसमें नहीं होता है। अनुबंध की प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होती है, जबकि सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से सदैव चलती रहती है। और लास्ट में यह सिद्धांत मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या अपने आप में नहीं करता है। तो ये इसकी कमियां थी। अब इसकी उपयोगिता की बात करते हैं कि शिक्षा में क्या उपयोगिता है इसकी। यह सिद्धांत सीखने में क्रिया अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। इससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। तो अपने आप में क्या है, अनुबंधन क्रिया अनुबंधन पर बल देता है और पुनर्बलन पर बल देता है, जिससे कि सीखने की प्रक्रिया इफेक्टिव तरीके से अच्छी होती है। यह सिद्धांत विषयों के शिक्षण में शिक्षण साधनों के प्रयोग और अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग पर बल देता है। यानी कि अच्छा काम करने पर पुरस्कार और गलत काम करने पर दंड, जिससे एक अनुशासन स्थापित हो सकता है, जैसे कक्षा कक्षा में या किसी बालक के जीवन में। तो इसलिए भी ये उपयोगी
हो सकता है। इस विधि में ऐसे विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है जिसमें बुद्धि, चिंतन एवं तर्क की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे विषय जिसमें बुद्धि, चिंतन एवं तर्क की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे विषयों को इसमें आसानी से पढ़ाया जा सकता है। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदला जा सकता है एवं भय आदि मानसिक रोगों को भी दूर किया जा सकता है। साथ में शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों का समाजीकरण सरलता से किया जा सकता है। तो ये थे इसकी उपयोगिताएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पावलोव का जो ये सिद्धांत है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा डिटेल में आप इसे पढ़ने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्स है। अगर आप एक ही टॉपिक पे बहुत अंदर तक चले जाएंगे तो उससे आपके अन्य टॉपिक छूट जाएंगे। तो आप धीरे से अपना कॉन्सेप्ट जो शॉर्ट वाइज जो है अपना कॉन्सेप्ट बनाइए और इसी के अनुसार आपके जो है एग्ज़ाम में जो है प्रश्न भी सरलता से हल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए उपयोगी होगी। मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।